हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम जो हमने फार्मूला किया था, आज हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। लास्ट टाइम हमने ये फार्मूला पढ़ा था। ये आइडेंटिटी लिख लो, ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो इससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, आज एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन दे दिया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1/f, ये दे दिया 17 के बराबर। ठीक है, हमें वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है, क्या होगी। हमें पता है यदि कोई भी पॉलिनोमियल दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन को क्या करता है, फॉलो करता है, तो इस फंक्शन का सॉल्यूशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n था। ये क्या, ये फार्मूला था, मेन फार्मूला। यदि कोई भी फंक्शन इस चीज़ को फॉलो करता है तो हम क्या कैसे सोल्व करेंगे, उस फंक्शन को ऐसे सोल्व करेंगे। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें दे दी, 2 पुट कर देते हैं हम यहाँ। एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 की वैल्यू n है। ठीक है, ये चीज़ समझ। नेक्स्ट देखो, अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 17 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2 की वैल्यू n। अब यहाँ पे देखो, जो ये प्लस माइनस साइन है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये x के ऊपर डिपेंड करेगा। x देखो यहाँ पे अपना क्या है, प्लस वैल्यू है, तो n कुछ भी हो हमारी वैल्यू क्या रहेगी, प्लस ही रहेगी। तो इसलिए हम बीच में क्या साइन लगाएंगे, अब प्लस के साथ सोल्व करेंगे। 17 इज इक्वल टू एफ 1 प्लस 2 की पावर n लिख सकते हैं। 1 को हम इस साइड ले गए, 2 की पावर n इज इक्वल टू 17 माइनस 1 इज इक्वल टू 16 के बराबर आया। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, हम बेस क्या करेंगे, सेम बना लेंगे। दोनों साइड बेस हमने सेम बना लिया। अब देखो 16, 2 की पावर कितनी होती है, 2 की पावर 4 होता है। 2 की पावर 4 लिख दिया हमने। 2 की n इज इक्वल टू 2 की पावर 4। तो यहाँ से हमने क्या काम किया, लेफ्ट राइट और राइट साइड को कंपेयर कर लिया। बेस यदि सेम है किसी भी नंबर की, तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। आइए चीज समझ, क्या चीज, इफ बेस ऑफ 2 नंबर्स आर इक्वल, ठीक है, देन वी कैन कंपेयर, ये लिखो, वी कैन कंपेयर पावर ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, ये चीज आई समझ। क्या चीज, यदि किसी भी दोनों साइड इक्वल साइन के दोनों साइड बेस सेम है, तो हम क्या काम कर सकते हैं, पावर को क्या कंपेयर कर लेंगे। तो n की वैल्यू यहां से क्या आई, 4 आई। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें निकालनी किसकी वैल्यू, एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकालनी है। तो एफ ऑफ 3 कैसे आएगा, इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3 की पावर n। अब यहाँ पे देखो, जो ये 3 है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा साइन यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 1 प्लस 3 की पावर n की वैल्यू हमने क्या निकालनी है, 4 निकालनी है। तो ये आया 1 प्लस 3 की पावर 4 कितना आएगा, 81 आएगा, इज इक्वल टू 82। ये हमारा आंसर आया। आइए चीज समझ, यदि कोई भी फंक्शन ये चीज फॉलो करता है, एफ ऑफ एक्स इंटू, ये मल्टीप्लाई में है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x के बराबर होगा। ठीक है, हमें वैल्यू दे दी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू 17 दे रखी है, निकालनी हमें है एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस माइनस साइन को देखेंगे, कब प्लस आएगा कब माइनस आएगा। पहले डिपेंड करेगा, ये x के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि x पॉजिटिव है तो पावर क्या हो, कुछ भी हो। पावर अगर कुछ भी हो तो हम क्या काम करेंगे, इसको प्लस से साइन लेंगे। आइए जी समझ में, क्यों, क्योंकि प्लस नंबर की पावर कुछ भी करे क्या होगा, प्लस वैल्यू होगा। लेकिन यदि बेस नेगेटिव है तो वो डिपेंड करेगा फिर n के ऊपर डिपेंड करेगा। यदि ये वैल्यू आई ओड, अगर फिर नंबर यदि पावर ओड है तो आगे नेगेटिव साइन आएगा। यदि पावर आई इवन, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन है तो साइन ये साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यदि किसी भी नेगेटिव पावर की
कि नेगेटिव नंबर की पावर यदि क्या है ये ओड है तो बीच में साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये आगे हमने सोल्व कर दिया ये क्वेश्चन। और सेकंड क्या है, यदि इक्वल टू के साइन के बोथ साइड क्या है, सेम बेस है, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों नंबर की पावर को हम कंपेयर कर सकते हैं। ये हमने कंपेयर करके n की वैल्यू निकाल ली। आइए चीज समझ। नेक्स्ट हम करेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है, जब बहुत सारे पॉलिनोमियल्स ऑपरेशंस की हेल्प से क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। हम मान लिया अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, जो भी फंक्शन किससे बनेगा, अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं, ऑपरेशंस हो गए प्लस माइनस डिवाइड या फिर मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या है, ऑपरेशंस है। इनकी हेल्प से जब पॉलिनोमियल क्या करते हैं, ऐड होते हैं, कंस्ट्रक्ट होते हैं, तो हमारा क्या बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। हम लिख लेते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन का रूट है, ये क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 1/√2x + 3 है, ये भी क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। आइए चीज समझ, क्या चीज बताया हमने, अलजेब्रिक फंक्शन कब बनते हैं, जब पॉलिनोमियल्स ऑपरेशंस लगाए जाते, पॉलिनोमियल्स पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, कौन से ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशंस लगाएंगे, तब जो फंक्शन कंस्ट्रक्ट होगा उनको हम क्या कहेंगे, अलजेब्रिक फंक्शंस कहेंगे। आइए चीज समझ। तो ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है या अलजेब्रिक फंक्शंस है। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, f(x) = ax² + bx + c, ठीक है। a ≠ क्या होता है, 0। ये सब क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, जो डोमेन है इस फंक्शन की क्या होती है, डोमेन इज रियल नंबर होगी। आई समझ में, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ भी वैल्यू पुट कर लें, इसके अंदर हम डोमेन की वैल्यू कुछ भी पुट करें, ये क्या होगा, डिफाइंड फंक्शन होगा। आइए चीज समझ। लेकिन यदि इसकी रेंज निकालनी है हमें, रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी -d/4a और इनफाइनाइट तक। आइए चीज समझ। अगर डोमेन है तो डोमेन किसके ऊपर डिफाइंड होगी, रियल नंबर के ऊपर डिफाइंड होगी। लेकिन यदि रेंज बतानी है हमें, तो रेंज किसके बराबर होगी, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो होगी -d/4a से लेकर +इनफाइनाइट तक होगी। आइए चीज समझ, ठीक है। नेक्स्ट अब हम करते हैं स्टार्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, यदि कोई भी फंक्शन f(x) = y किसी नंबर की पावर में दे रखा हो, जैसे a की पावर x दे दिया। आइए चीज समझ, ये हमारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। और एक चीज a शुड बी ग्रेटर देन 0 होगी। आइए चीज समझ, क्या चीज बताया मैंने, जो f(x) = y = a की पावर x है और a इज ग्रेटर देन 0 है, तो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। आइए चीज समझ। नेक्स्ट अब हम क्या काम करेंगे, हम अब इसका ग्राफ पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। मान ले देखो इसके दो केस बनेंगे। एक केस कौन सा बना, a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए, a की वैल्यू 0 आ गई, तो इसके लिए दो केस बनेंगे। अब a की वैल्यू के लिए एक केस बनेगा अपना a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए, और एक बनेगा 0 से लेकर 1 के लिए। आइए जी समझ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो केस बना दिए हमने। एक तो जब a की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। सेकंड क्या, a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच होगी, ठीक है। फंक्शन है अपना, मान लिया a की वैल्यू हमने 2 मान ली,
ए इज इक्वल टू 2 मान लिया हमने, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 2 माना तो किसके बराबर हुआ, ये 2 की पावर x के बराबर आ गया। हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो दो पॉइंट रख लेंगे यहाँ पे x और y के। ये x और y, ठीक है। x की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो 1 लिख दिया हमने। नेक्स्ट क्या आया, अगर x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। ये चीज आई समझ। थर्ड हम क्या काम करते हैं, 2 पुट करते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह हम लास्ट में भी कर लेते हैं, प्लस इन्फिनिटी पुट करेंगे तो कितना आएगा, प्लस इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर की यदि पावर प्लस इनफाइनाइट है तो उसकी जो रेंज होगी वो भी क्या आएगी, प्लस इनफाइनाइट ही आएगी। आइए चीज समझ। नेक्स्ट देखो, यदि हम x की वैल्यू पुट करते हैं माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट हमने पुट कर दी तो x y की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। देखो अगर 2 की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है, इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2 की पावर इनफाइनाइट लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर पावर ऊपर नेगेटिव है तो हम 1 के डिवाइड में करके इसको पावर पॉजिटिव बना सकते हैं। तो अब देखो यदि किसी नंबर की पावर इनफाइनाइट है तो वो क्या हो गया, इनफाइनाइट। और लेकिन अब देखो 1/इनफाइनाइट क्या होगा, 0, 0 प्लस समथिंग होगा, ठीक है। ये हमने टेबल बना दी। अब नेक्स्ट देखो, अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है। और कुछ एक नंबर ये भी ले लो इसके अंदर, टेबल के अंदर। पहले हम कंप्लीट इसका ही ग्राफ बना लेते हैं। अगर हम लेते हैं x की वैल्यू -1, ठीक है। अगर x की वैल्यू -1 ली तो किसके बराबर होगा, y किसके बराबर, 1/2 के बराबर आएगा। अगर -2 लेंगे तो 1/4 के बराबर, ठीक है। इनका सारे का उल्टा होगा सबका। तो देखो यहाँ पे क्या आया, x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू 1, मतलब ये 0 1 पॉइंट बन गया अपना, ठीक है। यहाँ तक आई समझ। नेक्स्ट देखो, अब अगर मैं प्लस इनफाइनाइट पुट करने लग रहा हूँ, x की वैल्यू प्लस इनफाइनाइट कहीं यहाँ है और यहाँ है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू होगा अपना फंक्शन। आइए चीज समझ, ये पॉइंट हमने लिख दिया प्लस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट करते हैं, मतलब यहाँ पे पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 प्लस समथिंग आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये यहाँ पे पॉइंट आएगा। आइए चीज समझ, यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ये पॉइंट बन गया अपना माइनस इनफाइनाइट टू 0 प्लस बन गया। तो ग्राफ क्या बना अपना, ये ग्राफ ऐसे बना, ये ऐसे बन गया। आइए चीज समझ भाई, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हमने ले लिया 2 की पावर x, कोई भी नंबर ले लिया तो हमने ये नंबर्स पुट किए। हम पहले भी पढ़ा है, हमने मॉडल फंक्शन में भी पढ़ा है। तो ये सब में क्या किया, पॉइंट्स ले लिए हमने और 1 ये वैल्यूज आ गई अपनी। देखो माइनस इनफाइनाइट पे क्या आया, 0 प्लस समथिंग, माइनस इनफाइनाइट पे 0 प्लस समथिंग आया तो ये पॉइंट हमने लोकेट कर दिया यहाँ पे। 0 के ऊपर 1 ये लोकेट कर दिया हमने, और प्लस इनफाइनाइट पे प्लस इनफाइनाइट तो ये पॉइंट लोकेट कर दिया। तो अब हमने क्या कर दिया, ये ग्राफ प्लॉट कर दिया। आइए जी समझ, ये ग्राफ किसका आया, a की पावर x जब a इज ग्रेटर देन 1 है। इसी तरह हम क्या काम करते हैं, एक ग्राफ बना लेते हैं a की वैल्यू यदि क्या है 0 से लेकर 1 के बीच है। आइए चीज समझ, a की वैल्यू यदि लेस देन 0 और 1 के बीच है। देखो वही चीज करनी है हमें। मान लिया a की वैल्यू हमने 1/2 मान ली, ठीक है, 1/2 माननी है तो क्या बना, y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x बन गया अपना। तो टेबल बना लेते हैं इसकी एक। x और y आया, ठीक है। आइए चीज समझ, अब देखो x की वैल्यू 0 पे, y की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। नेक्स्ट का हम पुट करते हैं x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 1/4 आएगी। इसी तरह यदि मैं इनफाइनाइट पुट करूंगा
x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर दी मैंने, तो किसके बराबर होगा 1/2 की पावर इनफाइनाइट। यदि किसी भी नंबर के डिवाइड में इनफाइनाइट आता है तो वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर, मतलब प्लस इनफाइनाइट पे 0 आ गया। ठीक है, अब हमने पुट कर दी माइनस इनफाइनाइट पुट की, माइनस इनफाइनाइट पुट कर लेते हैं, माइनस इनफाइनाइट पुट किया, ये किसके बराबर होगा ऊपर जाके इनफाइनाइट के बराबर आया, तो ये टेबल बन गई अपनी। ठीक है, आई ये चीज समझ, ये हमने इसकी टेबल बना दी। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। देखो फर्स्ट पॉइंट है 0 1, 0 1 हमने ये लोकेट कर दिया 0 1 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे x की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी इस साइड और y की वैल्यू ये 0 प्लस समथिंग आएगा, तो हमने ये पॉइंट यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकेट कर दिया। ये आई ये चीज समझ। और यहाँ पे देखो x की वैल्यू यदि माइनस इनफाइनाइट यहाँ पे कहीं है तो y की वैल्यू क्या है प्लस इनफाइनाइट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पॉइंट मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब हम ग्राफ बना देते हैं माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट और ये आया इनफाइनाइट टू 0 प्लस समथिंग। अब हमें इसका क्या ग्राफ बनाना है, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, ये चीज समझ। अब देखो एक चीज है यहाँ पे कैसे ग्राफ बना, ये ग्राफ कैसा है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। आई समझ ये चीज, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया ये इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ये डिक्रीज होने लग रही है वैल्यू x की y की, तो इसका मतलब ये क्या हो गया ये डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आई चीज समझ में, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के दो ग्राफ्स हो गए, केसेस दो होंगे, एक यदि ग्रेटर देन 1 है और एक केस क्या होगा a की वैल्यू यदि 0 से लेके 1 के बीच है। तो हमने दोनों केस पढ़ लिए, यदि a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 के लिए होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा और यदि लेस देन है तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये आई ये चीज समझ। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स आर मोर इंपॉर्टेंट, आर वेरी इंपॉर्टेंट। यदि आपको ग्राफ आते हैं तो आपका फंक्शन का एक भी क्वेश्चन कहीं भी नहीं रुकेगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आ जाता है तो आप यदि ग्राफ जानते हैं बनाना तो आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ सीख लिया, अब हम सीखते हैं लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। लोगरिथमिक का मतलब क्या होता है, लॉग की फॉर्म में हो कोई भी फंक्शन। ठीक है, आइए चीज समझ भाई, कोई भी फंक्शन यदि हमें लॉग की फॉर्म में दे दिया, लोगरिथम फंक्शन। ठीक है, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स। ठीक है, जो a होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मतलब a इज ग्रेटर देन 1 होगा और x की वैल्यू भी क्या होगी ग्रेटर देन 1 होगी। आइए चीज समझ, ये अपनी कंडीशन है किसकी, लोगरिथमिक फंक्शन की कंडीशन है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट देखो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब a इज ग्रेटर देन 0 है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। आइए चीज समझ। अब हम क्या काम करते हैं, एक चीज और देखो, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था उसके अंदर क्या था, y इज इक्वल टू a की पावर x था। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, देखो अगर हम लोग a को इस साइड लेके जाएंगे तो इस नंबर की पावर में ये आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया a की पावर y आ गया। आइए चीज समझ, ये डिफरेंस है इसके अंदर क्या था, x इज इक्वल टू ए वाई है और उसके अंदर क्या था, y इज इक्वल टू a की पावर x है। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, ग्राफ्स प्लॉट करते हैं इनके। वही कंडीशंस हो गई, क्या कंडीशन होगी, x की वैल्यू यदि a की x इज इक्वल टू a की y है तो a हमने फिर वही मान लिया, 2 वैल्यू मान ली। दो केसेस बनेंगे, पहला केस ले लिया हमने a इज ग्रेटर देन 1 के लिए केस ले लिया, तो इसकी टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, टेबल बना लेते हैं।
ये x और y। हमारा फंक्शन क्या है, x इज इक्वल टू ए वाई है, मतलब ये किसके बराबर बन गया, ये 2 की पावर y के बराबर बन गया। ठीक है, अब देखो हम y से पुट करते चलेंगे। अब की बार y की वैल्यू 0 पुट की हमने, x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। y की वैल्यू हमने 1 पुट की, x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। इसी तरह यदि हम x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं, y की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी, वो भी प्लस इनफाइनाइट ही आएगी। आई ये चीज समझ। अगर हम y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट पुट करेंगे तो x की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट और 1/2 की पावर इनफाइनाइट, मतलब 0। आई ये चीज समझ। हमने ये जनरली लिख ली, टेबल लिख ली। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, x की वैल्यू 1 कब है, y की 0 पे, मतलब ये यहाँ पे पॉइंट बन गया अपना 1 0। ठीक है, आइए चीज समझ। नेक्स्ट देखो 2 पे 1 और इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो x की वैल्यू 0, मतलब x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, 0 प्लस होगा, ये समथिंग कुछ ना कुछ प्लस ही होगा माइनस इनफाइनाइट पे। यहाँ पे कई पॉइंट बन गए 0 और माइनस इनफाइनाइट बन गया। आइए चीज समझ। तो हमें अब ग्राफ बनाना है, तो ये ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बन गया ये ग्राफ। ठीक है, ये पॉइंट इनफाइनाइट और माइनस प्लस इनफाइनाइट बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ किसका बन गया, ये ग्राफ बना है x इज इक्वल टू ए वाई का ग्राफ, जब a इज ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, ये ग्राफ बना दिया हमने किसका, a की पावर y का, जब a इज ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट हम ग्राफ पढ़ लेते हैं यदि a की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है। आइए चीज समझ। देखो अब एक बार समझ लो आप, ये सेम एज इट इज, जब हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा था वो किसके बराबर था, y इज इक्वल टू a की पावर x था। अब लोगरिथमिक फंक्शन के अंदर क्या है, y इज इक्वल टू log ऑफ ax। यदि मैं log को इस साइड लेके आऊंगा तो ये क्या होगा, a की पावर में ये इस साइड वाला नंबर चला जाएगा। अगर देखो, अगर ये है मान लिया 2 इज इक्वल टू log ऑफ 2 की पावर x है, तो अगर हम log को इस साइड लेके आते हैं तो क्या होगा, 2 की पावर में 2 चला जाएगा और ये x के बराबर आ जाएगा। आई समझ में। इसी तरह हमने ये किया है यहाँ पे। ठीक है, ये भी क्या बन गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन गया सेम एज इट इज। तो हमने इसको भी सोल्व कर दिया, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आ गया ऐसे। देखो यहाँ पे क्या था, x इज ग्रेटर देन 1 था और a1 ग्रेटर देन 1 है। तो एक केस बन गया अपना, फर्स्ट केस लिख लो ये, इफ x इज ग्रेटर देन 1 और a इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, x भी ग्रेटर देन 1 है और a भी ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ विल बी पॉजिटिव, ग्राफ विल बी पॉजिटिव। मतलब क्या आया, देखो यहाँ पे x की वैल्यू a है, x की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू क्या है 1। जब भी मैं इससे आगे शुरू करूंगा, जो ग्राफ आ रहा है ये क्या आ रहा है, ये ग्राफ आया पॉजिटिव। किसका ग्राफ है ये ग्राफ है y इज इक्वल टू log ऑफ ax और a इज ग्रेटर देन 1 का ग्राफ बन गया अपना। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या आया, यदि मैं ग्राफ लेता हूँ 0 से लेकर 1 का, ये किसकी वैल्यू है 0 से 1, ये वैल्यू है x की। यदि x की वैल्यू 0 से लेकर 1 है, या फिर मैं क्या कहूँ x इज लेस देन 1 है। ठीक है, तो क्या होगा ग्राफ नेगेटिव, ये नेगेटिव ग्राफ आया अपना। ये चीज समझ आई। एक पॉइंट लिखो, क्या चीज लिखा हमने, इफ x इज ग्रेटर देन 1 और a भी ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ होगा वो ऊपर की साइड है पॉजिटिव होगा। ठीक है, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अब हम ग्राफ लिख लेते हैं a की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। ठीक है, अब की बार हमने क्या लिया, a की वैल्यू 0 से लेकर 1 की ले ली। तो यहाँ पे फंक्शन क्या था अपना, x इज इक्वल टू 2 की पावर। अब की बार देखो a की वैल्यू क्या लिया हमने 1/2, तो ये क्या होगा 1/2 की पावर y होगा। आइए अच्छी समझ, टेबल बनाते हैं अब हम। x y। ठीक है,
अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू वही 1 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट y की वैल्यू यदि 1 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू 1/2, 1/4 ऐसे आएगा। अगर हम पुट करते हैं इनफाइनाइट y की वैल्यू हमने इनफाइनाइट पुट कर दी तो ये है 1/इनफाइनाइट 2 की पावर। तो 1/इनफाइनाइट क्या होगा, 0 प्लस समथिंग होगा, ठीक है। अगर हम पुट करते हैं 2 की वैल्यू y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट तो क्या होगा, 1/2 की माइनस इनफाइनाइट मतलब 2 की इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट आया। ये हमने टेबल बना दी है, ठीक है। आइए चीज समझ, अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब शुरू करेंगे पहले 0 1 से। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, ये पॉइंट हमने लिख दिया 0 1 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखो 1 यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या है 0 प्लस समथिंग है, जब y इनफाइनाइट है मतलब y इनफाइनाइट यहाँ पे है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वैल्यू हमने मान ली है। आइए चीज समझ, और x की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है जब y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट है मतलब कहीं ना कहीं यहाँ होगा। आइए चीज समझ, तो अपना ग्राफ क्या बना, ये ऐसे करके ये ऐसे अपना ग्राफ बन गया। आई समझ ये चीज, ये पॉइंट अपना 0 इनफाइनाइट 0 प्लस समथिंग इनफाइनाइट और ये है माइनस प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये चीज समझ। अब यहाँ पे देखो जब x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 1 है और a की वैल्यू लेस देन 1, देखो x तो हमने ग्रेटर देन 1 ही लिया है, ठीक है। जब a की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 हो गई तो ग्राफ क्या हो गया, नेगेटिव ग्राफ हो गया। ये नीचे देखो, ये नीचे वाला सॉरी ये वाला ग्राफ। आइए चीज समझ, क्या बताया हमने, यदि x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन, या ये कह दो अगर इनमें से x और a में से यदि एक भी एक दूसरे के अपोजिट है मतलब यदि x ग्रेटर देन 1 है a की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। या फिर क्या कहें हम x लेस देन 1 है a इज ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ क्या होगा, नेगेटिव ग्राफ होगा। ये ग्राफ क्या है, नेगेटिव ग्राफ। आइए ये चीज समझ, यदि x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और a की वैल्यू लेस देन 1 है तो अपना नेगेटिव ग्राफ आएगा। आइए ये चीज समझ। अब देखो जो ये ग्राफ है, एक तो ये ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, log ax का ग्राफ है, ये भी किसका है, log ऑफ ax का ग्राफ है y, जब y x a की वैल्यू क्या है 0 से लेकर 1 के बीच है। जब हमने बनाया था ग्राफ y इज इक्वल टू a की पावर x का, ठीक है, तब ग्राफ अपना क्या था, तब अपना ग्राफ था कुछ ऐसा ग्राफ था, एक ग्राफ था अपना ऐसा कुछ ऐसा था एक ग्राफ, और एक ग्राफ कैसा था अपना, अगर यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्या आया, ये एक दूसरे के मिरर इमेज आई, मिरर इमेज अबाउट y इज इक्वल टू एक्स, ग्राफ के अबाउट y इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब क्या हुआ, y इज इक्वल टू ax और ax इज इक्वल टू y, और दूसरा ग्राफ क्या था x इज इक्वल टू ay है, दोनों क्या होंगे एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। आइए चीज समझ, एक ये ग्राफ क्या हो गया, देखो ये क्या है अपनी y इज इक्वल टू x लाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे क्या था, ये यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 2 1 होगा, ऐसे ही 2 1 1 2 ऐसे पॉइंट्स सारे आएंगे। आइए चीज समझ, ये सब क्या होंगे एक दूसरे के मिरर इमेजेस होंगे। आज हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ये अपने दोनों ग्राफ्स पढ़ने हैं कंप्लीट। अगर आप ग्राफ नहीं करोगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ग्राफ आपको आता है तो आप टफ से टफ क्वेश्चन भी कर सकते हो। थैंक यू।